अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं पुलाव, चिकन रोस्ट और शामी कबाब। तो अच्छा, पुलाव में हमने चिकन की यखनी इस्तेमाल की है और जो चिकन रोस्ट है वो झटपट बनने वाला है। और जो शामी कबाब है उसमें हमने चिकन और बीफ दोनों चीज़ें इस्तेमाल की हैं। तो जनाब पहले चलते हैं शामी कबाब की तरफ, जिसमें मैंने गाय का और जो चिकन ली है, बीफ और चिकन, वो आधा किलो है। यहाँ मैंने चने की दाल इसमें शामिल की है, वो है 250 ग्राम। हरी मिर्चें हमने यहाँ पे 8 अदद इस्तेमाल की हैं। ज़ीरा है और धनिया है आधा खाने का चम्मच, आधा खाने का चम्मच दोनों चीज़ें। 6 अदद गोल लाल मिर्चें। अदरक साबुत है और लहसुन साबुत है 15-15 ग्राम। प्याज हमने 1 अदद ली है दरमियानी। गरम मसाला इसमें शामिल होगा पिसा हुआ, लेकिन वो जब गोश्त थोड़ा सा गल जाएगा, चने की दाल गल जाएगी, हम उसको तब शामिल करेंगे। और नमक भी हम तकरीबन दरमियान में, जब गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल जाएगा तब हम शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे पानी मैंने इसमें शामिल किया है 1 लीटर। ये पानी हो गया हमारा 1 लीटर और हमने घी शामिल किया है 1 खाने का चम्मच। जी, कबाबों की तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम इसको गलने के लिए चढ़ा देंगे और मैं इसको कम से कम 1.5 से 2 घंटे पकाऊंगी। लेकिन दरमियान में जब इसमें जोश अच्छे से आ जाए और आपको लगे चने की दाल और गोश्त गल चुका है, तो अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और नमक इसमें शामिल करेंगे। नमक मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं स्पैचुला से और हम इसका तकरीबन पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे। तो अब हम इसको दोबारा कवर कर देते हैं और हमने इसका तकरीबन पानी खुश्क करना, मतलब बिल्कुल ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा ये होना चाहिए कि ताकि हम जब इसको पीसेंगे तो उसमें आसानी हो जाएगी। कबाब हमारे तैयार हो गए थे, उसको हमने ठंडा करने के बाद अच्छे से ग्राइंड कर लिया, बारीक पीस लिया। मैंने चॉपर इस्तेमाल किया, आप चाहें तो सिल पे कर सकते हैं, जिसमें आपको आसानी हो। यहाँ मैं ये तमाम मटेरियल एक पॉट में शिफ्ट कर लेती हूँ और अब हम इसके कबाब के शेप्स देंगे, इसको शामी कबाब के। मैंने ग्लव्स पे हल्का सा ऑयल लगाया। अगर आप हाथों की मदद से बना रहे हैं तो हाथों पे भी हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा, ताकि ये आराम से इसको शेप आ जाएगा, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ये देखिए शामी कबाब बन चुके हैं। इसी तरह हम तमाम का शामी कबाब बना के रख देंगे। आप चाहें तो इसको फ्रीज़ कर दें, आप चाहें तो अगर उसी वक्त बना रहे हैं तो आप इसको उसी वक्त बना के फ्राई कर लें। मैंने इसको फ्राई जो किया है तो इसको मैंने अंडे के अंदर डिप करके फिर फ्राई किया है। तो जनाब मैं तमाम जो मटेरियल है कबाब का, उसको मैं तमाम को इस तरह शेप दे के रख देती हूँ। अब हम आ जाते हैं रोस्ट की तरफ। मैंने यहाँ पे सिर्फ चिकन के पीसेस को अच्छे से वॉश कर लिया और इसका पानी ड्राई करके मैंने इसको फ्राई किया है। तेल गरम करके मैंने इसको तमाम चिकन को इसमें सिर्फ गोल्डन कलर आने तक इसको अच्छे से फ्राई किया है कि चिकन का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए, चिकन में पानी ना रहे। इस तरीके से मैंने इसको फ्राई कर लिया है कि ये गोल्डन हो गई है चिकन। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो अब हम चलते हैं रोस्ट की मैरिनेशन की तरफ। दही मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच। दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद मसाले शामिल करेंगे।
पिसी लाल मिर्च है मेरे पास 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला आधा खाने का चम्मच, भुना और कूटा ज़ीरा है, दोनों चीज़ें मेरे पास आधा आधा खाने का चम्मच है। नमक हस्ब ज़रूरत है, जो आपका टेस्ट है उस हिसाब से उसमें नमक शामिल करें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद चिकन को एक बड़े प्याले में शिफ्ट कर लें और ये तमाम जो दही में आपने मसाले मिक्स किए हैं, जो मैरिनेशन आपने तैयार किया, वो उसमें चिकन में मिला दें कि अच्छे से तमाम चिकन के पीसेस पे मसाला लग जाए सारा। अब हमने तमाम मसाला लगा दिया, उसको हम 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे। यहाँ पे मैंने इसको रखा था 15 मिनट के लिए। यहाँ पे मेरे पास एक पतीले में मैंने पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया है और इसमें मैंने ये स्टीमर रख दिया है। अभी जो चिकन के पीसेस हैं मैं ये उसके ऊपर रख दूँगी स्टीमर पे, और मैं तमाम चिकन को स्टीमर पे रखने के बाद इसकी मैं दरमियानी आंच पे मैं इसको रोस्ट करूँगी, ना बहुत ज़्यादा हाई होगी और ना ही बहुत ज़्यादा लो होगी। अब हम चलते हैं पुलाव की तरफ। यहाँ मैंने एक पतीले में तेल लिया है, तेल 1 पाव है तकरीबन, और इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 2 टमाटर पीसे हैं, पर इसको बिल्कुल बारीक नहीं, थोड़ा सा मोटा मोटा पीसा है। 1 मैंने फ्राइड प्याज ली है। नमक हस्ब ज़रूरत, हरी इलायची 3 से 4 अदद, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे हम 1 चाय का चम्मच, और यहाँ मैंने चिकन की यखनी ली है 2 लीटर। अच्छा जी, अब यखनी में मैंने हरी मिर्चें शामिल की हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दीजिएगा। यखनी में जोश आ चुका है। मेरे पास चावल 1 किलो मैंने भिगो के रखे हुए थे, वो मैं अब इसमें शामिल करूँगी, सोक्ड राइस। तो जनाब चावल अच्छे से मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और यखनी में जोश आने तक इसको मैं पकाऊँगी। जब तक अब चावलों में जोश आ रहा है हम चिकन के साइड चेंज कर देते हैं, और साइड चेंज करने के बाद इधर हमारे पास पुलाव भी तैयार हो गया। इसको हम दम पे रखेंगे अब, और ऊपर हम इस पर तली हुई प्याज शामिल कर देंगे। अब हम चलते हैं कबाबों की तरफ। कबाब हमारे पास तैयार हैं, उसको सिर्फ अंडा लगा के हमने फ्राई करना है। 1 अंडे को हमने अच्छे से बीट कर लिया, उसके अंदर कबाबों को डिप करने के बाद हम इसको फ्राई कर रहे हैं। यहाँ हम अच्छे से कबाबों को फ्राई कर लेंगे, और जनाब कबाब फ्राई हो चुके हैं। तो जनाब कबाब भी तैयार हैं, चिकन भी हमारा तैयार है, और पुलाव भी हमारा तैयार है। तो अब हम चिकन को भी निकाल लेते हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस हमारी आप तक पहुँच सकेंगी। यहाँ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें।